नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सीएम चंपई सोरेन ने पलामू में 456.63 करोड़ की सिंचाई योजना का किया शिलान्यास। 96 गांवों को मिलेगा लाभ। सीएम चंपई सोरेन ने शनिवार को पलामू में 456.63 करोड़ की पाइपलाइन सिंचाई योजना का शिलान्यास किया है। इस परियोजना से करीब 96 गांवों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। इस योजना के लिए तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने स्वीकृति दी थी। इसके लिए पिछले 4 सालों से लगातार काम चल रहा था। इसके तहत पलामू के 11 प्रमंडलों को सीधा लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 13 जलाशयों को पानी से भरा जाना है। इसके लिए 3 सोन, पलामू और औरंगा नदी से पानी पाइपलाइन से पलामू लाया जाएगा। इस पानी को छतरपुर, सुख नदिया, कर्माकला, विश्रामपुर, धनकाई और ताली बांध तालाब में रखा जाएगा। पलामू में जनता का संबोधन करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का मतलब है यहाँ के छोटे बड़े किसान जो वर्षों से जुगाड़ की हालत झेल रहे हैं, उनका समाधान है। ऐसे बहुत सारा डैम है जिसमें पानी की कमी है, समय पर बारिश नहीं होती है। वर्षों से किसानों के खेत खलिहान रहते हुए भी अपना अनाज को उपजाऊ नहीं कर सकते थे। आज जो हमने पाइपलाइन का सिंचाई का शिलान्यास किया है, यह भी हेमंत सोरेन की देन है। जब देश इतना प्रगति हुआ तो हम क्यों नहीं है। यहाँ की नदियों का पानी हम पाइप से लाकर डैम में देंगे ताकि किसान सालों भर खेत में पानी दे सके। यहाँ बहुत सारे डैम हैं जिसमें पानी कम रहने के कारण हम लोग सिंचाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम यह व्यवस्था कर रहे हैं कि ताकि हम डैम में पानी भर सके, ताकि पलामू के किसान सुखाड़ का सामना ना करना पड़े। 2 साल के अंदर में यह पूरा हो जाएगा। पलामू हरा भरा रहेगा। 11 से 15 फरवरी तक बदला रहेगा मौसम का मिजाज। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर इस बार लंबा रह सकता है। 11 से 15 फरवरी तक मौसम का मिजाज बदला रह सकता है। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार 11 फरवरी को राज्य के कई हिस्सों में गर्जन के साथ बादल बन सकते हैं। 12 फरवरी से राज्य के उत्तरी पलामू प्रमंडल तथा निकटवर्ती मध्य राजधानी और आसपास के जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। 13 फरवरी को गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, देवघर, जामताड़ा, बोकारो, धनबाद, रामगढ़ और रांची में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। 14 और 15 फरवरी को पूरे राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर रह सकता है। नाबालिग के मौत के बाद झरिया में बवाल, 100 से ज़्यादा वाहनों में तोड़फोड़। शनिवार की सुबह धनबाद जिले के झरिया में एक नाबालिग लड़के की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद स्थानीय लोग काफ़ी आक्रोशित हो गए। भीड़ ने 100 से ज़्यादा वाहनों में तोड़फोड़ की, टायर जलाकर रोड को जाम कर दिया। पत्रकारों को फोटो लेने से रोका गया। दुर्घटना झरिया के सिंह नगर की है। पुलिस मौके पर पहुंची तो उनको भी लोग खदेड़ने लगे। दरअसल सिंह नगर बस्ती के पास शनिवार की सुबह ट्रक की चपेट में आने से 15 वर्षीय अर्नव कुमार की मौत हो गई, जिसके बाद ट्रक चालक ट्रक को लेकर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने पीछा किया तो वह ट्रक छोड़कर भाग गया। आक्रोशित लोगों ने सड़क किनारे करीब 2 दर्जन और गैरेज में खड़े 200 ट्रक एवं हाईवे में तोड़फोड़ की है। लोगों का कहना था कि वर्षों से हम इस रास्ते से कोयला ढोने वाले वाहनों को नहीं चलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन लोगों की मांग पर ध्यान नहीं दे रहा। कई घटनाओं में लोगों की मौत होने के बाद भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। घटनास्थल पर अर्नव का शव रखकर सड़क को भी जाम कर दिया। वहीं मुख्य सड़क पर टायर जलाकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोकसभा चुनाव में 21,67,270 युवा मतदाता पहली बार देंगे वोट। आगामी लोकसभा चुनाव में राज्य के 14 लोकसभा क्षेत्रों में से सबसे अधिक मतदाता धनबाद संसदीय क्षेत्र में है। वहां 22,45,000 से अधिक मतदाता सांसद चुनने के लिए मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित मतदाता की सूची के मुताबिक राज्य में सबसे कम मतदाता खूंटी संसदीय क्षेत्र में है। वहाँ 13,10,000 मतदाता लोकसभा चुनाव में वोट डालेंगे। इसके अलावा सिंहभूम में 14,28,000 व लोहरदगा में 14,21,000 मतदाता सांसद चुनाव में वोट डालेंगे। शेष सभी संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 15 लाख से अधिक है। मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने व सुधार करने का कार्य अभी भी जारी है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने तक यह जारी रहेगा। चुनाव से संबंधित सभी तरह की सेवाएं ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन व वोटर सर्विस पोर्टल पर उपलब्ध है। मतदाता चुनाव से जुड़ी किसी भी तरह की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर भी डायल किया जा सकता है। मतदाता अपनी आवश्यकता के अनुसार पोर्टल, ऐप या टोल फ्री नंबर की सहायता लेकर मतदाता सूची में नाम जोड़ सकते हैं। साथ ही मतदाता सूची में सुधार भी करा सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे।
जेपीएससी की तरह ही जेएसएससी में भी नियुक्ति घोटाले की ईडी को आशंका। प्रवर्तन निदेशालय ईडी को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी में भी झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के तर्ज पर नियुक्ति घोटाले होने की आशंका है। दस्तावेज और इसके इशारे पर जेएसएससी के अधिकारियों के तबादले को लेकर इसकी आशंका जताई जा रही है। ईडी ने मामले की जांच के लिए पिछले ही सप्ताह पुलिस से आयोग द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी और जांच से संबंधित दस्तावेज की मांग की है। ईडी ने अवैध खनन के जांच के दौरान जनवरी के पहले सप्ताह में ही आर्किटेक्ट विनोद सिंह के घर पर छापा मारा था। इसमें उसके घर से जेएसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित 100 से अधिक एडमिट कार्ड मिले हैं। वहीं जेपीएससी की परीक्षा से संबंधित एडमिट कार्ड भी मिले हैं। इसके अलावा विनोद सिंह द्वारा जेएसएससी के उप सचिव रविराज शर्मा को रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में पदस्थापित करने के लिए पैरवी करने से संबंधित कागजात मिले हैं। ईडी ने जांच में पाया कि विनोद सिंह की पैरवी पर रविराज शर्मा को हजारीबाग आरटीए में सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है। पंकज मिश्रा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। साहिबगंज में अवैध खनन मामले में गिरफ्तार पंकज मिश्रा ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका के लिए दाखिल किया था, जिसे लेकर शनिवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। बता दें कि पंकज मिश्रा के जमानत याचिका पर 8 फरवरी को सुनवाई हुई थी। दोनों पक्षों की ओर से बहस चली। इसके बाद जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने 8 फरवरी को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि साहिबगंज में हुए अवैध खनन मामले में ईडी ने पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया था। ईडी ने 19 जुलाई 2022 को पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया था। पंकज मिश्रा पर आरोप है कि साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध खनन में उनकी संलिप्तता है। फिलहाल पंकज मिश्रा होटवार जेल में बंद है। हाईकोर्ट ने पंकज मिश्रा के द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज करते हुए बेल देने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना का राज्य देश जारी, 1100 से अधिक लाभुक के बीच बांटेगा ट्रैक्टर। कई वर्षों बाद फिर कृषि विभाग बड़े ट्रैक्टर का वितरण करेगा। इसका राज्य देश कृषि विभाग ने निकाल दिया है। विभाग 80 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 साल तक करीब 1100 ट्रैक्टर का वितरण किसान या किसान समूह के बीच करेंगे। किसानों को 50% अनुदान पर ट्रैक्टर दिया जाएगा। इसके साथ किसानों को 2 कृषि उपकरण भी दिया जाएगा। कुल पैकेज 10 लाख रुपए का होगा। कृषि यंत्रों पर 80% अनुदान दिया जाएगा। किसानों को ट्रैक्टर के साथ 2 कृषि यंत्र लेना अनिवार्य किया गया है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री के जिले के लिए सबसे अधिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देवघर और दुमका जिले में किसानों के बीच 120 ट्रैक्टर वितरण का लक्ष्य रखा गया है। सबसे कम वितरण का लक्ष्य रामगढ़ जिले के लिए है। यहाँ मात्र 20 ट्रैक्टर का वितरण होना है। रांची जिले में 70 ट्रैक्टर वितरण का लक्ष्य रखा गया है। चतरा नक्सली हमले में घायल जवान को दिल्ली किया गया एयरलिफ्ट, हालत गंभीर। उग्रवादी हमले में घायल आकाश सिंह की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। लगातार उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। उनका इलाज रांची के आर्किड मेडिकल सेंटर में चल रहा था। शुक्रवार को उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट से दिल्ली ले जाया गया। आकाश के शरीर में एक गोली अभी भी फंसा हुआ है। रांची के अस्पताल में चिकित्सकों गोली को नहीं निकाल पाए। इसके कारण उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया। मालूम हो कि उसके दाहिने कंधे में 2 गोली लगी थी, जिसमें एक नॉर्मल जगह पर लगा गोली सदर अस्पताल चतरा में ही निकाल लिया गया था। इसके बाद यहां से रांची हेलीकॉप्टर से भेज दिया गया था, जहां 2 दिन भर्ती रहने के बावजूद भी हड्डी में फंसा गोली नहीं निकाल पाए। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अंबुजनाथ की अदालत ने भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी नवीन झा की ओर से बहस पूरी हो गई। अदालत ने प्रतिवादी को लिखित बहस प्रस्तुत करने के लिए 1 सप्ताह का समय प्रदान किया है। अदालत के आदेश के आलोक में मामले में लोअर कोर्ट रिकॉर्ड LCR आ चुका है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दीपांकर ने पैरवी की, जबकि प्रतिवादी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, विनोद कुमार साहू व कुमार हर्ष ने पक्ष रखा। उल्लेखनीय कि प्रार्थी राहुल गांधी ने क्वेश्चनिंग याचिका दायर कर निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। शिकायतकर्ता नवीन झा ने रांची की निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज कराई थी। उन्होंने शिकायतवाद में कहा कि भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की आपत्तिजनक टिप्पणी से उनकी भावना आहत हुई है। इस मामले में निचली अदालत ने संज्ञान लिया था, जिससे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई है। सड़क हादसे में छात्रा की मौत के बाद बगवाल बस में आग लगाने की थी तैयारी। देवघर के क्लस्टर टाउन स्थित DAV पब्लिक स्कूल के सामने सड़क दुर्घटना में घायल स्कूली छात्रा ऋषिका की सदर अस्पताल में मौत की सूचना मिलने के बाद छात्रा के परिजन समेत आसपास के मोहल्ले वासियों की भीड़ घटनास्थल पर जुटने लगी। घटना के करीब 1 घंटे बाद करीब 9:45 बजे DAV स्कूल के सामने घटनास्थल पर
काफी भीड़ जमा हो गई। वह घटना के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराते हुए लोग सड़क जाम कर हंगामा व पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पहले तो एसडीपीओ ऋत्विक श्रीवास्तव व उनके साथ के पुलिस पदाधिकारी व पुलिसकर्मी आक्रोशित भीड़ को शांत कराने की कोशिश करते रहे, मगर वे मानने को तैयार नहीं थे। वहीं 10:35 में लोग अचानक उग्र हो गए और बस में तोड़फोड़ के लिए उसके अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। इस दौरान बस के दरवाजे के सामने मौजूद कुंडा थाना के एक एएसआई लाल बिहारी पांडे को धक्का देकर भीतर घुसने लगे। तब पुलिस वालों ने उन्हें रोका। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने बस व पुलिस वालों पर पत्थर बरसाने लगे। लोगों ने बस के शीशे तोड़ दिए। इस दौरान नगर थाना प्रभारी राजीव कुमार, एसआई कुमार अभिषेक, एसआई सुमन कुमार सहित दर्जनों की संख्या में जिला बल व 25 की संख्या में जेब 5 के जवान पहुंच चुके थे। लोगों का उपद्रव व पत्थरबाजी देख पुलिस ने लोगों को खदेड़ना शुरू किया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठी भांजनी पड़ी। इससे वहां भगदड़ की स्थिति हो गई तो लोग इधर उधर भागते दिखे। इसके बाद पुलिस ने डीएवी स्कूल से लेकर होटल रिलैक्स तक, डीएवी स्कूल से होकर सुभाष चौक की ओर जाने वाली सड़क पर से उपद्रवियों को खाली कराया गया। पुलिस के द्वारा बल प्रयोग किए जाने के बाद इन लोगों की भीड़ घटनास्थल से हट गई। मौके पर मजिस्ट्रेट के रूप में सीओ अनिल कुमार मौजूद थे। संत जोसेफ हॉस्टल में लगी भीषण आग, बेड किताबें जलकर खाक, बाल बाल बचे विद्यार्थी। साहिबगंज जिले के रंगा थाना क्षेत्र के सीतापहाड़ स्थित गांधी जयंती मध्य विद्यालय के संत जोसेफ छात्रावास में आग लग गई। घटना शनिवार सुबह की है। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद छात्रावास के विद्यार्थी आग बुझा पाए, लेकिन तब तक हॉस्टल के करीब 100 से अधिक बेड, बिछावन, किताबें, बच्चों के कपड़े सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गए थे। आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया है। गनीमत रही कि विद्यार्थी बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह करीब 6:45 में संत जोसेफ छात्रावास के बच्चे हॉस्टल के पीछे स्थित कैथोलिक चर्च परिसर में प्रार्थना कर रहे थे। इसी दौरान बच्चों ने देखा कि छात्रावास की ऊपरी मंजिल के बड़े हॉल से आग की लपेटें और धुआं निकल रहा है, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। सभी छात्र भागकर छात्रावास पहुंचे और वहां से अपने अपने सामान बाहर निकालने का प्रयास करने लगे, लेकिन आग की लपेटें काफी तेज थी। वहीं धुआं भी उतना ही ज्यादा था, जिसके कारण आधा से अधिक बच्चे के सामान आग की चपेट में आ गए। बच्चों ने आपस में मिलकर पानी से आग पर काबू पाया। इधर छात्रावास के प्रबंधक द्वारा रंगा थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद रंगा थाना एएसआई विजय कुमार द्विवेदी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में सहयोग किया। वहीं पुलिस ने फायर ब्रिगेड टीम को मामले की जानकारी दी। सूचना मिलते ही अग्निशमन वाहन मौके पर पहुंचे और आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। ईडी दफ्तर पहुंचे धीरज साहू, बीएमडब्ल्यू कार के कनेक्शन को लेकर होगी पूछताछ। कांग्रेस सांसद धीरज साहू ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। ईडी ने उन्हें 7 फरवरी को समन देकर 10 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से बरामद बीएमडब्ल्यू कार से संबंधित यह मामला बताया जा रहा है। हेमंत सोरेन के घर से बरामद कार धीरज साहू के मनेसर स्थित एक फार्म पर रजिस्टर है। सूत्रों ने बताया कि हेमंत के साथ उनके कथित संबंध और एक बीएमडब्ल्यू एक्सयूवी कार को लेकर साहू से पूछताछ करना चाहती है। इस मामले में उनका बयान भी दर्ज किया जाएगा। जनजाति सुरक्षा मंच की रांची जिला इकाई ने किया राजभवन के समक्ष प्रदर्शन। जनजाति सुरक्षा मंच की रांची जिला इकाई द्वारा राजभवन के समक्ष जनजाति समाज के धर्मांतरित लोगों को जनजाति की सूची से हटाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। मौके पर झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति के अध्यक्ष सह जनजाति सुरक्षा मंच के प्रदेश प्रवक्ता मेघा उरांव ने कहा कि जब जब ईसाइयों पर संकट आता है तब तब वे आदिवासी एकता और सरना ईसाई भाई भाई की बात करते हैं। हम लोगों पर समाज को बांटने और लड़ाने का आरोप लगाने वालों से कहना है कि समाज को बांटने और लड़ाने का काम हम लोगों का नहीं बल्कि चर्च मिशनरियों का है। आदिवासियों के पूजा स्थल सरना को नष्ट भ्रष्ट करने वाले, छल कपट से धर्मांतरण कराने वाले, आदिवासी आस्था को भूत प्रेत और शैतान की पूजा कहने वाले, असभ्य और हड़िया दारू पीने वाला बताने वाले वे ही है। भगवान बिरसा मुंडा को जेल भिजवाने वाले, पत्थल गाड़ी के नाम से अलग देश अलग संविधान की मांग करने वाले, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड का बहिष्कार करने वाले वे लोग ही हैं। उन्होंने ही 1970 में कार्तिक उरांव द्वारा उठाए गए विषय का विरोध किया था। उन्होंने ही 1970 में कार्तिक उरांव द्वारा उठाए गए विषय का विरोध किया था। 4 फरवरी को रांची में डिलिस्टिंग का विरोध करने वाले भी वही हैं। जनजाति सुरक्षा मंच के क्षेत्रीय संयोजक संदीप उरांव ने सरकार से मांग की कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में बने गिरजाघर और कब्रिस्तान की भूमि की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। साथ ही 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में वक्फ बोर्ड द्वारा चिन्हित भूमि की भी जांच हो। विभिन्न सरकारी पदों पर आसीन धर्मांतरित लोगों की जांच करानी चाहिए। विधानसभा में जनजाति समस्याओं पर निगरानी के लिए एक कमेटी गठित हो।
रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 2 मार्च से लगेगा राज्य स्तरीय एग्रोटेक किसान मेला। झारखंड के रांची जिले के कांके स्थित BAU बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 2 मार्च से राज्य स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय मेले का समापन 4 मार्च को होगा। कृषक समुदाय को कृषि, पशुपालन, वानिकी, जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, डेयरी प्रौद्योगिकी, कृषि यांत्रिकरण आदि की नवीनतम तकनीकी से अवगत कराने के उद्देश्य से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा राज्य स्तरीय एग्रोटेक किसान मेले का आयोजन विश्वविद्यालय के कांके स्थित मुख्य प्रांगण में किया जाएगा। छात्र छात्राओं द्वारा 2 एवं 3 मार्च की शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। किसान मेले में महिला कृषक संगोष्ठी भी होगी। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुनील चंद्र दुबे ने बताया कि इस वर्ष किसान मेले की थीम कृषि नवाचारों द्वारा पोषण, आय तथा रोजगार संवर्धन रखी गई है। मेले में लगने वाले लगभग 125 पंडालों में BAU के विभिन्न विभागों, संकायों, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रों, कृषि विज्ञान केंद्र के अलावा राज्य में अवस्थित ICAR के संस्थानों, राज्य सरकार के कई विभागों, बैंकों, बीमा कंपनियों, स्वयंसेवी संगठनों तथा कृषि उत्पादों के निर्माताओं एवं विक्रेताओं द्वारा अपनी तकनीकों, उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। एग्रोटेक किसान मेले में हजारों की संख्या में आने वाले किसान भाई बहन, कृषि अधिकारी, प्रसार कार्यकर्ता तथा कृषि विकास के अन्य हितधारक नवीनतम तकनीकों की जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ अपने ज्ञान एवं अनुभव का आदान प्रदान भी करेंगे। सूरज कुमार हत्याकांड में 2 आरोपी दोषी करार, जमशेदपुर की अदालत 13 फरवरी को सुनाएगा फैसला। झारखंड में जमशेदपुर की अदालत ने बीजेपी युवा मोर्चा बागबेड़ा मंडल के महामंत्री सूरज कुमार हत्याकांड में 2 नामजद आरोपियों सोनू सिंह और कमल शर्मा उर्फ गोलू को शुक्रवार को दोषी करार दिया गया है। इस मामले में सजा के बिंदु पर 13 फरवरी 2024 को सुनवाई होगी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत शंकर तिवारी ने पक्ष रखा था। 2021 के इस हत्याकांड में सुनवाई के बाद अदालत ने 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है। 13 फरवरी को अदालत में फैसला सुनाया जाएगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने बीजेपी युवा मोर्चा बागबेड़ा मंडल के महामंत्री सूरज कुमार हत्याकांड में शुक्रवार को 2 दोषियों को दोषी करार दिया गया है। 3 वर्ष पूर्व 7 दिसंबर 2021 को चापड़ से चेहरे, छाती और पीठ पर 6-7 बार हमला किया गया था। इसके बाद सूरज कुमार को लहूलुहान हालत में TMH अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां 9 दिसंबर 2021 को सूरज की मौत हो गई थी। 8 दिसंबर को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। 5 लोगों को मिला भारत का सर्वोच्च सम्मान, तो बोले मिथिलेश ठाकुर। दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भी मिले भारत रत्न। पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद झारखंड के पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भी भारत रत्न देने की मांग की है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट में मंत्री रहे मिथिलेश ठाकुर ने सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट डालकर स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से अलंकृत करने के फैसले का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि झामुमो सुप्रीमो दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। गढ़वा विधानसभा से झामुमो के विधायक ने अपने पोस्ट में लिखा, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, किसानों की आवाज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और देश के आर्थिक सुधारों की राह पर ले जाने वाले नई आर्थिक नीतियों के जनक पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से अलंकृत किए जाने की घोषणा का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। रांची में महिला से लगभग 70 लाख की साइबर ठगी, 2 गिरफ्तार। साइबर अपराध थाने की पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पर रांची की एक महिला से 63,98,000 रुपए की ठगी का आरोप है। आरोपियों में उत्तर प्रदेश लखनऊ का रहने वाला राहुल त्रिपाठी और देव प्रकाश शामिल है। पुलिस के अनुसार साइबर अपराधियों ने पहले लूडो और फिशडम को लाइक कर स्क्रीनशॉट भेजने का पार्ट टाइम जॉब का ऑफर पीड़िता को दिया। इसके बाद टेलीग्राम प्रोफाइल पर रजिस्टर कर वीडियो लाइक करने का काम दिया। टेलीग्राम प्रोफाइल के माध्यम से दिए गए टास्क को करने के लिए इन्हें विभिन्न बैंक खातों में पैसे डालने को बोला गया। फिर साइबर अपराधियों ने पीड़िता को कहा कि आपका पैसा क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर दिया जाएगा, इससे मिलने वाले लाभ को ग्लोबल कंपनी के साइट पर दिखाया जाएगा। पीड़िता इनके झांसे में आती चली गई। इसके बाद पीड़िता को इन अपराधियों ने निवेश किए गए हुए पैसे के फर्जी वेबसाइट में दिखाया
ताकि उन्हें सच लगे कि उनके पैसे का निवेश किया गया है और वह बढ़ने लगा है। पीड़िता को विश्वास में लेने के लिए साइबर अपराधियों ने कुछ पैसे भी उनके खाते में डाले ताकि उन्हें पूरा विश्वास हो जाए। इसके बाद पीड़िता ने इन्हें कुल 63,98,824 रुपये दे दिए, जिसे इन साइबर अपराधियों ने ठग लिया। साइबर थाने की पुलिस ने जिन खातों में लेन देन हुआ था उनकी जांच की तो सभी बैंक खाते फर्जी कंपनी के नाम पर पंजीकृत मिले। जांच में यह भी पता चला कि बैंक खाते से हुए ट्रांजैक्शन के आईपी यूजर का मूल स्थान हांगकांग व चीन है। इन पर त्वरित कार्रवाई की गई और बैंक खाते को फ्रीज करवाया गया। इन खातों में कुल 88,93,037 रुपये फ्रीज करवाए गए हैं। गिरफ्तार अपराधियों के पास से मोबाइल, 4 सिम कार्ड, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, एक पासबुक, एक एटीएम कार्ड और अभियुक्त के मोबाइल में कांड में हुए ट्रांजैक्शन के साक्ष्य को जब्त किया गया है। प्रतुल सहदेव ने कहा, जब पूर्व सीएम हेमंत सोरेन 40 घंटे तक गायब थे तब राज्य किसके भरोसे था। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने जेएमएम पर पलटवार करते हुए कहा कि जब पूर्व सीएम हेमंत सोरेन 40 घंटे तक गायब थे तब राज्य किसके भरोसे था। प्रतुल सहदेव ने आगे कहा कि राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार ने पैदा की है। प्रतुल ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार शर्मसार करने वाली घटना हुई है जब एक चुना हुआ मुख्यमंत्री कानून के डर से 40 घंटे तक गायब रहा। इस दौरान वह अपने राज्य के किसी भी अधिकारी से भी संपर्क में नहीं था, यानी 3.5 करोड़ जनता को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया। कहा कि राज्यपाल ने विधि सम्मत और कानून सम्मत निर्णय लिया है। राज्यपाल ने चंपई सोरेन की सरकार बनाने के दावे का सम्मान किया। अब इस पर भी जेएमएम को आपत्ति है। प्रतुल ने कहा कि 6.5 लाख छात्रों के भविष्य से इस सरकार ने खिलवाड़ किया है। 25-25 लाख रुपए में प्रश्न पत्र बेचने की साजिश हुई है। अभी तक इस मुद्दे पर कोई एफआईआर नहीं होना और एसआईटी का गठन कर ध्यान बटाने की कोशिश हो रही है। यह छात्र विरोधी सरकार है। प्रतुल ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस मुद्दे पर क्यों खामोश रहती है। जाहिर सी बात है कि प्रश्न पत्र लीक का कवर अप ऑपरेशन चल रहा। कहा कि ऐसे समय में तटस्थ और ईमानदार निर्णय लेने की जरूरत है ताकि युवा वर्ग का भरोसा सरकार पर बना रहेगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।